नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। अब बीजेपी को रोकने का लालू का फॉर्मूला। पूर्व विधायक संजय पाटिल के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत। शरद नवरात्रि पर्व कल से शुरू, बाजार सज गया। कल से शुरू होगा शारदोत्सव कार्यक्रम। दूसरी खुराक प्राप्त करने से पहले प्राप्त प्रमाण पत्र। आरएल लॉ कॉलेज जिमखाना की समापन टिप्पणी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। विपक्षी समूहों ने विधानसभा के बहिष्कार का आह्वान किया। कई राजनीतिक विश्लेषक और कुछ राजनीतिक दल भी कांग्रेस में नेतृत्व की कमी पर उंगली उठा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कुछ महीने पहले रिहा हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने देश की राजनीतिक स्थिति और भाजपा को हराने के लिए क्या करना जरूरी है, इस स्थिति को रेखांकित किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की तुलना सीधे सीधे जंगली जानवर से कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जेल से छूटने के बाद लालू प्रसाद यादव कुछ महीनों के लिए दिल्ली में थे। वो हाल ही में बिहार लौटे और पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात करते हुए बीजेपी की आलोचना की। बीजेपी के मुंह से अब खून निकल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े पैदा कर रहे हैं। पूर्व विधायक संजय पाटिल के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत। पिछले 4 दिनों से विवादों में घिरे पूर्व विधायक संजय पाटिल के सामने संकट और भी गहरा गया है। उनके बयान के खिलाफ बेलगाम ग्रामीण के विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने सीधे महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व विधायक उन्होंने मांग की है कि संजय पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द सभी महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। ये शिकायत लक्ष्मी हेब्बालकर की ओर से कांग्रेस नेता वीणा कश्यपन नावर ने दर्ज कराई थी। इसकी जांच अब महिला आयोग करेगी। मीडिया के सामने संजय पाटिल बोलते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने रात में राजनीतिक संस्कृति का पाठ सीखा था। इसके बाद से हर तरफ विरोध की लहर है। ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि शिकायत के बाद ये मामला क्या मोड़ लेगा। शरद नवरात्रि पर्व कल से शुरू, बाजार सज गया। हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण शरद नवरात्रि पर्व कल गुरुवार से शुरू हो रहा है। पिछले कुछ दिनों की मृग तृष्णा को झकझोर कर शहर इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ नवरात्रि उत्सव के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों से बाजार सज गया है। दांडिया नृत्य के लिए स्कर्ट, चुनरी, टिपर सहित आभूषणों का क्रेज है। शहर के प्रमुख बाजार विभिन्न वस्तुओं और सामग्रियों से रंगीन है। पिछले साल की तुलना में इस साल बाजार में ज़्यादा तेजी है। गणपत गली, खड़े बाजार, मारुति गली, पांगुल गली, मिंसी गली, भातकांडे गली, बापट गली में विभिन्न सामग्रियों को खरीदने के लिए भीड़ बढ़ रही है। चूँकि गुरुवार को घट स्थापना है, इसलिए इस दिन से लेकर दशहरे तक हर रात रास गरबा का दौरा होगा। इस साल भी गरीबों के लिए तरह तरह के कपड़े, ज्वेलरी और सजे धजे टिपर बाजार में उतरे हैं। वर्तमान में स्कर्ट के कपड़े काफ़ी डिमांड में हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन और जरदोसी वर्क, पेंडेंट और कुंदन एम्ब्रॉयडरी ड्रेप्स के साथ घाघरा की खास खरीदारी की जा रही है। हर साल लाल, पीले, गुलाबी और केसर का क्रेज़ होता है। इन रंगों के साथ इस साल मैरून, आइवरी और ब्लैक की भी डिमांड बढ़ गई है। कल से शुरू होगा शारदोत्सव कार्यक्रम। लोकमान्य रंग मंदिर में इस वर्ष का शारदोत्सव 7 से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। गुरुवार 7 को दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर प्राची प्रकाश जावड़ेकर द्वारा शारदोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही गोल्डन शारदा के स्मारक का लोकार्पण भी किया जाएगा। डॉक्टर आरती प्रकाश जाधव शुक्रवार 8 तारीख को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेगी। फिर अनंत मनोहर की कहानी मेधा मराठी सुनाएंगी। रविवार 9 तारीख को डॉक्टर उर्मिला जयदीप जोशी मुख्य अतिथि होंगे। बाद में प्रोफेसर माधुरी शानबाग की कहानी पर आधारित डॉक्टर संध्या देशपांडे द्वारा लिखित और निर्देशित एक विज्ञान आधारित नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। रविवार 10 को वसंती जयंत जोशी मुख्य अतिथि होंगी। सोमवार 11 तारीख को पहली प्रतियोगिता एवं सभी प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण होगा, ऐसा सूचित किया गया है। दूसरी खुराक प्राप्त करने से पहले प्राप्त प्रमाण पत्र। शहर और आसपास के इलाकों में टीकाकरण अभियान जोरों पर है। टिळकवाड़ी का एक वरिष्ठ नागरिक, उसने दूसरी खुराक नहीं ली और उसके नाम
प्रमाण पत्र उसके मोबाइल पर पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए उनसे ये पूछने का समय आ गया है कि उन्होंने दूसरी खुराक कब ली। पता चला है कि तिलकवाड़ी के नरेंद्र नाथूलाल शाह ने 13 मई को कोरोना टीकाकरण की पहली खुराक ली थी। हालांकि उन्हें टीकाकरण की दूसरी खुराक लेने का मौका नहीं मिला। फिर भी उनके पास व्हाट्सएप पर उनके नाम का सर्टिफिकेट उपलब्ध है। बताया गया है कि उन्होंने 5 अक्टूबर को दूसरी खुराक ली है। वे चक्कर लगा चुके हैं कि जब उन्होंने दूसरी खुराक नहीं ली तो उनके पास प्रमाण पत्र कैसे मिला। अब सवाल ये भी उठता है कि डोज लेने वाले मरीजों की संख्या कितनी सही और कितनी झूठी है। आर्यल लॉ कॉलेज जिमखाना की समापन टिप्पणी। कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित आर्यल लॉ कॉलेज की वार्षिक जिमखाना पहल का मंगलवार को एक विशेष समारोह के साथ समापन हुआ। समारोह में 3 साल की लॉ की ट्रेनिंग पूरी करने वाले छात्रों को विदाई दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश मंजुनाथ नारायण भट्ट थे। उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस समय MK नंबियार स्वर्ण पदक किरण बांदेकर को दिया गया। अन्य पुरस्कार भी गणमान्य व्यक्तियों के बीच वितरित किए गए। संगठन के सचिव एडवोकेट विवेक कुलकर्णी और प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष एडवोकेट SV गणाचार्य उपस्थित थे। उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन किया। प्राचार्य डॉक्टर AH आरक्षक ने दर्शकों का स्वागत किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। उत्तर विधायक अनिल बेनके ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही बेलगाम में 3 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। छावनी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने पुराने बस स्टैंड का पुनर्निर्माण किया गया है और एक अच्छी तरह से सुसज्जित हाईटेक बस स्टैंड स्थापित किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत इस स्टेशन का काम पूरा कर लिया गया है। इसलिए जब विधायक अनिल बेनके इस हाईटेक बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें वहां की खामियां पता चली। साथ ही इस हाईटेक बस स्टैंड में अब तक क्या क्या सुविधाएं दी जाने बाकी है, इस बारे में उन्होंने सुझाव दिए। 11 महीने पहले शुरू किए गए बस स्टैंड के काम पर ठेकेदार ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है और समय पर काम पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया। अगले कुछ दिनों में हाईटेक बस स्टैंड का उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सारा काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किड्स क्लब लाइब्रेरी का शुभारंभ। फेसबुक फ्रेंड सर्कल और ऑपरेशन हेल्प की एक पहल चिल्ड्रन क्लब लाइब्रेरी खानापुर तालुका में शुरू की गई। इस पहल में खानापुर तालुका के तलवड़े, गोल्याली, तोराली, कलमानी और देवचीहट्टी जैसे दूर दराज के गांवों के छात्रों के लिए किताबें प्रस्तुत की गई। कहा गया कि इसके पीछे मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस माध्यम से पढ़ने का आनंद दिलाना है। इस कार्यक्रम के आयोजन में संतोष दरेकर, राहुल पाटिल, पद्म प्रसाद हुली, विठ्ठल देसाई और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने मदद की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दर्दनाक हादसे, 2 की मौत। मंगलवार को नेशनल हाईवे पर निपानी के पास हुए हादसे में 2 की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान हर्षवर्धन पोल और आयान पठान के रूप में हुई है। उनके साथ सुमित घाटगे गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोपहर में हाईवे पर हुई ये घटना दिल दहला देने वाली है। बाइक चकनाचूर हो गई। निपानी थाने का पुलिस प्रशासक मौके पर पहुंच गया था। निपानी मंडल ने इंस्पेक्टर संगमेश शिवयोगी की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया। भाजपा द्वारा विशेष पहल की एक श्रृंखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर तरह तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 20 वर्षों में देश के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए मंगलवार को विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महानगर भाजपा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कलबुर्गी विभाग के प्रमुख ईश्वर सिंह ठाकुर ने मार्गदर्शन किया। महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल ने दर्शकों का स्वागत किया। मंच पर पार्टी प्रभारी रमेश देशपांडे, संपर्क प्रमुख शरद पाटिल और अन्य सदस्य मौजूद थे। दुर्गा माता दौड़ कल से शुरू होगी।
श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन की ओर से इस वर्ष कोरोना के चलते दुर्गा माता दौड़ का सरल तरीके से चलाने का निर्णय लिया गया है। नवरात्रि के दौरान शहर और उसके आसपास में जोश भर देने वाली दुर्गा माता दौड़ का आयोजन इस साल कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि में साधारण तरीके से और 15 शिव प्रेमियों की मौजूदगी में होगा। ये जानकारी श्री शिव प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष श्री किरण गावड़े ने दी। बेलगाम पंचकृत नवरात्रि श्री दुर्गा माता दौड़ का आयोजन हर साल बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन इस साल प्रशासन ने कोरोना वायरस के चलते धार्मिक आयोजनों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है। इसलिए इस साल बेलगाम में होने वाली दुर्गा माता दौड़ को बेहद सरल तरीके से करने का निर्णय लिया गया। दशहरा दिवाली के लिए सरकारी नियम। राज्य सरकार ने आगामी दशहरा, दिवाली और क्रिसमस समारोह के लिए एक नया रोड मैप जारी किया है। किसी एक फेस्टिवल में 400 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। गुरुवार से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो जाएगी। 7 से 15 तक होने वाले त्योहारों के दौरान लोग बड़ी संख्या में एक साथ आते हैं। उसके कुछ दिन बाद दिवाली और क्रिसमस है। इन त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ आना प्रतिबंधित है। इस साल का मैसूर दशहरा वस्तुतः मना जाएगा। उत्सव में भाग लेने का अवसर एक निश्चित सीमा तक दिया जाएगा। ये मार्ग सभी त्योहारों के लिए लागू होगा। IMER कॉलेज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। KLS हाई स्कूल के मैदान में हिंदवाड़ी स्थित IMER कॉलेज ऑफ KLS की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल जैसे खेल शुरू हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन IMER के निर्देशक डॉक्टर अतुल देशपांडे, कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक केतकी, प्राध्यापक आकांक्षा ने किया। इस कार्यक्रम में खेल समन्वयक श्रीकांत नाइक, खेल निर्देशक जॉर्ज रोड्रिगेज सहित बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।